मौसम चाहे कोई सा भी हो, अगर आप मटन लवर्स है ना, तो ये रेसिपी आपको हर मौसम में परफेक्टली लगेगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करा है या नहीं करा है? जबरदस्त सी रेसिपी है, एक दफा जरूर ट्राई करके देखना। मटन चने की दाल की गोश्त की जो रेसिपी है ना, लाजवाब इसका टेस्ट होता है। खाने में जितनी मजेदार होती है, बनाना इसको उतना ही आसान होता है। आप एक बार मेरे स्टाइल में जरूर बना करके ट्राई करना। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है इसके अंदर, लेकिन टेस्ट इसका ऐसा है ना कि खाने वाले पूरी प्लेट तो खा जाएंगे, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये याद रखिए, आपको होटलों से भी ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ा घर के इस सालन में आता है। तो एक बार मेरी इस बताई हुई तरीके से चने की दाल गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए तो फटाफट से अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी तारीफ दूर दूर तक होती है। अब इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले कुकर में ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल के ऐड करे थे। और तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद फटाफट से हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा और 2 मीडियम साइज की प्याज को रफली स्लाइस करके, और इसे हम करेंगे फिर सौते स्टार्टिंग में करने के टाइम पे हमें क्या करना है कि इसके अंदर ऐड करना है हाथों हाथ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड करा है। और नमक को ऐड करने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को सौते करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मटन यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम लिया है। उसे अच्छी तरीके से धोने के बाद 3 से 4 पानी से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पर रख दिया था, ताकि इसका जितना भी बेसान पानी हो ना, वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। अब हमें क्या करना है, प्याज के साथ मटन की करनी है प्रॉपर भुनाई। कोई भी सालन आप अगर बना रहे हो ना, उसका प्रॉपर बनाने का तरीका अगर आपको पता होगा ना, तो मटन में बिल्कुल भी आपके बेसान बिल्कुल नहीं रहेगी। और जब बेसान नहीं होगी मटन में, तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ज़बरदस्त सी बनेगी। अब चलिए, जैसे ही मटन का हमारा पानी सूख जाएगा ना, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को। यहाँ पर हमें 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करना है। बड़ी चम्मच नहीं, मतलब चाय का जो चम्मच होता है ना, उसी का नाप करके हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी रॉ स्मेल बिल्कुल तरीके से ना निकल जाए। यहाँ पर मटन की और अदरक लहसुन की रॉ स्मेल को निकालना बहुत ज़रूरी है। और जब अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकल जाएगी ना, तब हम इसके अंदर सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हम ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। अब इन सारे मसालों को हम प्रॉपर तरीके से पहले अच्छी तरीके से भून लेंगे, और भूनने के बाद हम इसके अंदर गोश्त को गलाने के मुताबिक पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा कप पानी का ऐड करा है, और कुकर की लिड को हम पानी ऐड करने के बाद कर देंगे बंद। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद और तकरीबन 2 सीटी हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे। फिर इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सिम आंच पे रख देंगे, क्योंकि गोश्त हमारे तरफ का ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है गलने में। अगर आपका गोश्त जल्दी गल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बस गोश्त को गला लीजिएगा 80%। जब तक गोश्त गल रहा है, हम यहाँ पर एक छोटा पैन लेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम तेल मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ के प्याज को फाइनली स्लाइस करके। अब चूँकि हम चने की दाल गोश्त बना रहे हैं ना, तो उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ना इस तरह से फ्राइड ऑनियन आपने बना लिया ना, तो आपकी रेसिपी का जवाब नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने फ्राइड ऑनियन कर लिया है, इसे हम साइड कर देते हैं। और गोश्त को बनाने से पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब चने की दाल को अच्छी तरीके से पानी में धोने के बाद भिगो दिया था। अब इस चने की दाल को हमें भिगोना बहुत ज़रूरी होता है परफेक्ट सी चने की दाल गोश्त की रेसिपी के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कुकर की विसल को हमें बिल्कुल भी गैस जब तक ऑटोमेटिकली रिलीज़ नहीं हो जाएगी, हमें नहीं खोलना है। और जब गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाए ना, तब हमें गोश्त को खोल करके चेक करना है। गोश्त हमारा तकरीबन 80% तक गल जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोश्त ने तकरीबन हड्डियों को ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। मीन्स यहाँ पर 80% के करीब हमारा गोश्त प्रॉपर तरीके से गल चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन, और इसको हाई फ्लेम पे ना थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। और जितने जो हमारे मसाले खड़े होंगे ना, वो सारे के सारे इसमें मिक्स हो जाएंगे जब हम इसको प्रॉपर तरीके से भुनाई करेंगे तब। और जब गोश्त हमारा अच्छा गल जाता है ना, तो रेसिपी आपकी परफेक्ट बनती है। ख्याल रहे गोश्त को 80% यहाँ पर गलाना है। चलिए, तो अब इसकी हम प्रॉपर तरीके से भुनाई कर लेते हैं गोश्त की। और गोश्त को भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चने की दाल को परफेक्टली 1 से 2 बार और धो लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चने की दाल ऐड कर लेंगे। धोने के बाद हम इसको स्ट्रेनर पे रखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर का सारा पानी रिमूव हो जाएगा। अब चने की दाल को हम परफेक्टली अच्छी तरीके से भून लेंगे मसालों के साथ, और मसालों के साथ भूनने के बाद हम
इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और पानी यहाँ पर हम उबला हुआ इस्तेमाल करेंगे और पानी को ऐड करने के बाद कुकर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक विसल हाई फ्लेम पे देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे और कुकर के लिड को तब तक ओपन नहीं करेंगे, आपको पता है ना, जब तक कि इसकी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज ना हो जाए। और जैसे ही गैस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी ना, आप देख सकते हो जब मैंने कुकर के लिड को ओपन करा, हमारी चने की दाल और गोश्त दोनों परफेक्ट तरीके से हो गए हैं रेडी। अब इसकी कंसिस्टेंसी के लिए हम थोड़ा सा बॉईल किया हुआ पानी इसके अंदर और ऐड करेंगे। हमारी दाल भी बिल्कुल प्रॉपर गल चुकी है और पानी को ऐड करने के बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे और करेंगे गर्मा गर्म रुमाली चपाती, पराठे, नान, किसी के साथ भी इसको सर्व। आपको खाने के बाद ना इस रेसिपी को मज़ा आ जाएगा, सच बता रही हूँ। सिंपल से मसाले हैं, बनाना इसको बहुत आसान है। बस ख्याल इतना रखना है कि कब हमको कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, मीन्स कब हमको क्या चीज़ की भुनाई करनी है। इन गोश्त को बनाने में सिर्फ भुनाई का ख्याल रखना होता है। और अगर आपने ये रेसिपी बना ली और उसके ऊपर आपने गार्निशिंग कर दी फ्राइड अनियन की और साथ में हरी मिर्ची और नींबू की, तब तो भाई आपका दिन बन जाएगा, सच बता रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखना और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपकी रेसिपी कैसे तैयार हुई। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये फटाफट से बन जाने वाले सिंपल मसालों के साथ चने की दाल गोश्त की रेसिपी पसंद आ गई हो ना मटन के साथ, तो मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए, तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर ईजी मटन चने की दाल की गोश्त की रेसिपी।